हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान सूजस पर आधारित करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है इसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। जो आपके सूजस है इस पर आधारित जो आपके कौन कौन से करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा यही टॉपिक रहेगा कि राजस्थान सूजस पर आधारित, यानी राजस्थान सूजस पर आधारित 2026 का जो इम्पोर्टेंट 10 जो फैक्ट्स हैं यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि राजस्थान सूजस पर आधारित 2026 का जो है कौन कौन से फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला फैक्ट जो आता है वो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के जीआई टैग जो है किसको किसको कितना, मतलब क्या क्या किसको अभी हाल ही के अंदर 3 जीआई टैग किसको किसको मिले थे, 22वां मिला कौन सा, 23वां कौन सा मिला, 24वां कौन सा जीआई टैग मिला, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करूँ तो ध्यान रखना है कि राजस्थान सूजस पर आधारित इसके बारे में बात करूं तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि राजस्थान के अंदर जो जीआई टैग है वो क्या क्या मिले, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात करूं तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के जीआई टैग यानी कि राजस्थान के जो जीआई टैग है किसको क्या मिला, क्या किस प्रकार से मिला, इनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात करूं तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर जो आपके 22वां जीआई टैग है वो किसको मिला हाल ही के अंदर, राजस्थान के अंदर जो आपके 23वां जीआई टैग है वो किसको मिला, और राजस्थान के अंदर आपके जो 24वां जीआई टैग है वो आपके किसको मिला। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को जो ध्यान रखना है कि जो 22वां जीआई टैग है वो किसको मिला, तो ध्यान रखना है कि जो 22वां जीआई टैग है वो आपके मिला किसको, तो ध्यान रखना है आपके सांगरी को मिला। अच्छा, ये सांगरी क्या है, तो ध्यान रखना है ये सांगरी जो है आपके खेजड़ी वृक्ष का एक फल होता है। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष का एक फल होता है, उस फल से ध्यान रखना है ये आपके सांगरी है। ठीक है, और इसी सांगरी से ध्यान रखना है क्या बनाई जाती है, इसी सांगरी से आपके राजस्थान में सब्जी बनाई जाती है, और ये सब्जी खाने के लिए जो प्रसिद्ध है आपके क्या सांगरी, जिसको हाल ही के अंदर जो है आपके राजस्थान के अंदर जो है आपके 22वां जीआई टैग जो है इसको दिया गया है। ठीक है, बात करूँ तो 23वां जीआई टैग किसको मिला, तो 23वां जो जीआई टैग है वो आपको मिला नागौरी अश्वगंधा को। किसको मिला, नागौरी अश्वगंधा को। अच्छा, ये जो नागौरी अश्वगंधा है ये कहाँ की है, तो ध्यान रखना है ये आपके नागौर की है, और ये जो ध्यान रखना है खेजड़ी जो है ये आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ की सांगरी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है, और ये नागौरी अश्वगंधा नागौर की प्रसिद्ध है, जिसमें 10% का जो है आपके क्या होता है उत्पादन आपके यहाँ पर किया जाता है। अच्छा, इसको कब जीआई टैग मिला, तो ध्यान रखना है 2026 के अंदर, ध्यान रखना है हाल ही के अंदर इसको जीआई टैग मिला। लेकिन ध्यान रखना है कि आपके जो 24वां जो जीआई टैग है वो हाल ही के अंदर किसको मिला, तो ध्यान रखना है कि आपके जो 24वां जीआई टैग है वो हाल ही के अंदर आपके मिला जोधपुरी मोजड़ी को मिला। किसको मिला, जोधपुरी मोजड़ी को मिला। अच्छा, ये जोधपुरी मोजड़ी कहाँ की है, तो ध्यान रखना है आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको 3 फैक्ट आपको राजस्थान के जीआई टैग से संबंधित ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि 22वां जीआई टैग मिला सांगरी को मिला, 23वां जो जीआई टैग मिला नागौरी अश्वगंधा को मिला, और जो 24वां जीआई टैग है वो जोधपुरी मोजड़ी को मिला, जो ध्यान रखना है जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये आपको फैक्ट आपको यहाँ पर ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए तो क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद में और खास बात करूं तो ध्यान रखना है हाल ही के अंदर आपके एक कार्यक्रम चला था, उस कार्यक्रम का नाम है राजस्थान सड़क सुरक्षा माह। कौन सा कार्यक्रम, राजस्थान सड़क सुरक्षा माह। ठीक है, चलिए देखो हाल ही के अंदर ध्यान रखना है कि आपके एक राजस्थान के अंदर एक कार्यक्रम चला था, उस कार्यक्रम का नाम क्या है, तो वो कार्यक्रम है राजस्थान सड़क सुरक्षा माह। ठीक है, और ये जो राजस्थान सड़क सुरक्षा माह है इसके बारे में क्या खास बात है, देखो सबसे पहली बात जो राजस्थान सड़क सुरक्षा माह है ध्यान रखना है ये आपके कब चला था, इसके बारे में बात करूँ तो ध्यान रखना है ये आपके चला था 1 जनवरी से लगाकर 31 जनवरी 2026 के अंदर ये आपके कार्यक्रम चला था। बात करूं तो ध्यान रखना है कि इसी सड़क सुरक्षा माह की जो है थीम क्या थी, तो ध्यान रखना है इसकी थीम थी कि शिक्षा से सुरक्षा, यानी कि शिक्षा से सुरक्षा
और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। क्या थी इसकी थीम? तो इसकी थीम थी कि शिक्षा से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। ठीक है, क्या थी कि शिक्षा से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, ध्यान रखना ये कि ये इसकी थीम थी। लेकिन इसके अंदर महत्वपूर्ण यही है कि इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान रखना है कि शिक्षा से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, ध्यान रखना है ये क्या थी, इसकी थीम थी। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान सड़क सुरक्षा माह हाल ही के अंदर जो है ये आपके योजना चली थी, इसे कब चली थी, 1 से 31 जनवरी 2024 के अंदर ये आपके चली थी। और इसकी जो थीम थी, इसकी थीम क्या थी, तो शिक्षा से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, ध्यान रखना है ये क्या थी, इसकी यहाँ पर आपके थीम थी। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर मैं और खास बात करूँ तो ध्यान रखना है हाल ही के अंदर आपको पता होगा कि आपकी एक रिफाइनरी लगी थी और उस रिफाइनरी का नाम क्या है, तो ध्यान रखना है वो आपके आती है पंचपदरा रिफाइनरी। कौन सी रिफाइनरी आती है? पंचपदरा रिफाइनरी। पंचपदरा रिफाइनरी, पंचपदरा रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि सह पेट्रोकेमिकल्स देखो पंचपदरा रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपके, ध्यान रखना है क्या है, कॉम्प्लेक्स। एक मिनट और रुकना, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सह पंचपदरा रिफाइनरी, जब पंचपदरा रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हाल ही के अंदर ये आपके रिफाइनरी लगी थी। देखो इसके बारे में बात करूँ तो ध्यान रखना है कि ये आपके कब आपके, ध्यान रखना है ये रिफाइनरी लगी थी। ठीक है, अच्छा कहाँ पर लगी थी, और ध्यान रखना है कि इसमें हिस्सा जो है, किसका हिस्सा किस में कितना आता है, अच्छा इसकी क्षमता कितनी है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपके बन सकता है। देखो सबसे पहली बात कि ये आपके कब चली थी, तो ये आपके चली थी 4 जुलाई हाल ही के अंदर 2024 के अंदर ये चली थी। अच्छा इसके उद्घाटन की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है कि इसका जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन जो है किसने किया था, तो ध्यान रखना है भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ध्यान रखना क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। अच्छा कब किया था, तो ध्यान रखना है 4 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन किया था। और मैं खास बात करूं तो ध्यान रखना है ये स्थान कहाँ पर है, तो ये आपके पंचपदरा, और पंचपदरा जो है आपके कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है पंचपदरा आपके आता है बालोतरा के अंदर। कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है पंचपदरा आपके आता है बालोतरा के अंदर। ठीक है, यहाँ पर है। और इसमें जो हिस्सा है, ध्यान रखना है इसमें हिस्सा HPCL का हिस्सा आता है, प्लस राजस्थान सरकार का हिस्सा आता है। किसका हिस्सा आता है, प्लस राजस्थान सरकार का जो है इसमें आपके हिस्सा आता है, जिसमें HPCL के अंदर ध्यान रखना कि HPCL के अंदर जो हिस्सा आता है वो आता है आपके 74% हिस्सा आता है, जबकि राजस्थान सरकार का हिस्सा आता है इसमें कितना प्रतिशत, 26% इसमें हिस्सा आता है। बात करूँ तो क्षमता की, तो ध्यान रखना है कि इसमें आपके 9 MMT, ध्यान रखना है इसकी इतनी क्षमता आपके आती है। ध्यान रखना है कितनी आती है, 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की आती है, इसकी क्षमता आती है। लेकिन दो MMT जो है, 2 MMT जो है इसकी कुल 2 MMT जो है ये इसकी प्रमुख वार्षिक क्षमता आती है। लेकिन इसकी जो पूरी जो है वो इसकी कितनी आती है, 9 MMT जो क्षमता है ये आपके आती है। ठीक है, तो 2 आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सड़क सुरक्षा माह कब हुआ, तो 1 से 31 जनवरी 2026 के अंदर इसकी थीम क्या थी, शिक्षा से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। हाल ही के अंदर पंचपदरा जो रिफाइनरी है सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसका पूरा नाम है, कब शुरू हुआ, 4 जुलाई 2026 के अंदर। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और स्थान पंचपदरा बालोतरा के अंदर। हिस्सा जिसमें HPCL का 74 और राजस्थान सरकार का 26, ये आपके क्या है, इसकी संयुक्त है। ध्यान रखना है किसकी संयुक्त है, ध्यान रखना है किसकी संयुक्त है, HPCL और राजस्थान सरकार की संयुक्त है। क्षमता कितनी, तो 9 MMT इसकी क्षमता है, 2 MMT इसकी मतलब 1% के हिसाब से इसकी क्षमता आपके यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना है, और मैं खास बात करूँ तो और क्या खास बात है, तो ध्यान रखना है ठीक है। चलिए हाँ, तो और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना है ये रिफाइनरी वगैरह है जिसमें HPCL का 74, और ध्यान रखना है कि जो राजस्थान सरकार का इसमें हिस्सा आता है वो आपके 24 इसके अंदर हिस्सा आपके आ जाता है। ठीक है, चलिए और मैं बात करूँ तो और ख़ास बात ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर ध्यान रखना है कि हाल ही के अंदर आपके क्या लॉन्च हुआ था, राजस्थान के अंदर ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला जो आपके हाईटेक हाँ ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला जो आपके हाईटेक जो पावर स्टेशन है, यानी कि हाईटेक जो पावर स्टेशन है ये आपके कहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, एक मिनट ठीक है, एक मिनट
चलिए ध्यान रखना, इसका नाम थोड़ा मैं, ठीक है। तो राजस्थान का पहला हाईटेक टर्मिनल, हाँ हाईटेक टर्मिनल, हाँ जो आपके पावर स्टेशन है ये आपके कहाँ पर लगाया गया, ठीक है। चलिए देखो इसके बारे में बात करूँ तो राजस्थान का पहला जो हाईटेक टर्मिनल स्टेशन पावर है, इसके बारे में बात करूँ तो इसके बारे में क्या खास बात है। देखो राजस्थान का जो पहला जो हाईटेक टर्मिनल पावर स्टेशन है ये आपके स्थापित किया गया कहाँ पर, तो ध्यान रखना ये आपके स्थापित किया गया खातीपुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थापित किया, तो ध्यान रखना है खातीपुरा जयपुर के अंदर। ध्यान रखना है ये राजस्थान का पहला हाईटेक पावर स्टेशन जो है ये आपके स्थापित किया, ठीक है। इसके बाद में खास बात करूँ तो ध्यान रखना है कि इसकी जो लागत है वो कितनी है, तो ध्यान रखना है इसकी लागत है आपके 200 करोड़ रुपए, ध्यान रखना है इसकी लागत है। और ध्यान रखना है कि इसको मतलब एक प्रकार से बात करूँ तो ये आपके क्या है, तो ये आपके 8 ट्रैक वाला क्या है, तो ये आपके 8 ट्रैक वाला पावर स्टेशन है, ठीक है। तो ये आपके क्या है 8 ट्रैक वाला हाईटेक थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये आपके 8 ट्रैक वाला 8 ट्रैक वाला हाईटेक टर्मिनल पावर स्टेशन आपके आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला हाईटेक टर्मिनल पावर स्टेशन आपके कहाँ पर स्थित है, खातीपुरा जयपुर के अंदर स्थित आता है। इसकी जो लागत है वो कितनी है, तो इसकी जो लागत है वो आती है 200 करोड़ रुपए। और ध्यान रखना है कि 8 ट्रैक वाला जो हाईटेक टर्मिनल पावर स्टेशन है ये आपके यहाँ पर आ जाता है। कौन सा, तो वो भी ध्यान रखना 8 ट्रैक वाला, कौन सा वाला, 8 ट्रैक वाला आपके टर्मिनल पावर स्टेशन आपके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं और ख़ास बात करूं तो ध्यान रखना है, चलिए ठीक है। इसके अलावा मैं और ख़ास बात करूं तो ध्यान रखना है कि हाल ही के अंदर जो है ध्यान रखना है आपके जो राष्ट्रीय जो जल सम्मेलन हुआ था आयोजित, हाल ही के अंदर जो आपके राष्ट्रीय जल सम्मेलन है इसके बारे में क्या खास बात है, तो ध्यान रखना है। देखो ये जो आपके राष्ट्रीय जल सम्मेलन है, सबसे पहले मैं बात करूं तो ये आपके कौन सा था, तो ध्यान रखना है कि ये वाला जो आपके राष्ट्रीय जल सम्मेलन है ये कौन सा था। बात करूं तो ये आपके कब आयोजित हुआ था, ठीक है। अच्छा, और ख़ास बात करूं तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है आपके जो राष्ट्रीय जल निर्मलता जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो ध्यान रखना है ये मैं बता दूं तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय जल सम्मेलन के अंदर ध्यान रखना है कि ये आपके जो है 98वां जो संस्करण था, ये आपके 98वां संस्करण था। ये आपके कब दिया गया, तो ध्यान रखना 22 से 24 जनवरी, यानी कि 22 से 24 जनवरी 2024 के अंदर दिया गया, 22 से 24 जनवरी 2024 के अंदर। और इसी राष्ट्रीय जल निर्मलता, इसके अंदर जो राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो ध्यान रखना है डॉक्टर अनिल मेहता को दिया गया। किसे दिया गया, तो ध्यान रखना है डॉक्टर अनिल मेहता को, ध्यान रखना है ये आपके पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया, तो ध्यान रखना है डॉक्टर अनिल मेहता को, ध्यान रखना ये आपके पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि राजस्थान का पहला जो हाईटेक टर्मिनल पावर स्टेशन है ये आपके कहाँ पर, खातीपुरा जयपुर में। और इसकी जो लागत है वो आपके 200 करोड़ रुपए है। ये 8 ट्रैक वाला जो हाईटेक टर्मिनल पावर स्टेशन आपके आ जाता है। इसके अलावा जो आपके राष्ट्रीय जल सम्मेलन है ये आपके कौन सा है, तो ध्यान रखना 98वां जल संरक्षण सम्मेलन है। इसके अलावा कब हुआ था, तो ध्यान रखना 22 से 24 जनवरी 2024 के अंदर। और ये आपके क्या है राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार इसके अंदर किसको दिया गया, तो ध्यान रखना डॉक्टर अनिल मेहता को दिया गया। किसको दिया गया, तो ध्यान रखना डॉक्टर अनिल मेहता को दिया गया। ध्यान रखना क्या दिया गया, आपके राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार आपके यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। चलिए और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना है इसके बारे में, और खास बात करूँ तो और कौन कौन से सूचक पर आधारित जो है आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो और ध्यान रखना है, देखो और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर आपके ध्यान रखना है एक आपके आता है कि राजस्थान में ध्यान रखना है कि राजस्थान में नेपियर घास पर आधारित, कौन सी घास, तो ध्यान रखना है कि नेपियर घास पर, यानी कि नेपियर घास पर आधारित, ठीक है। तो नेपियर घास पर जो आधारित है, यानी कि नेपियर घास पर आधारित पहला बायो सीएनजी प्लांट है ये आपके कहाँ पर खोला गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में नेपियर घास पर आधारित जो आपके पहला बायो सीएनजी जो प्लांट है ये आपके कहाँ पर खोला गया। तो इसके बारे में बात करूँ तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये आपके कहाँ पर खोला गया और इसकी जो क्षमता है
वो कितनी है। तो ध्यान रखना है कि आपके कहाँ पर खोला गया, तो ध्यान रखना है सबसे पहली बात करूँ तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में नेपियर घास पर आधारित जो पहला बायो CNG जो प्लांट है ये आपके खोला गया कहाँ पर, तो ध्यान रखना है ये आपके खोला गया बाड़मेर के अंदर खोला गया। कहाँ पर खोला गया, बाड़मेर के अंदर खोला गया। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, तो 6.50 टन, ध्यान रखना है क्या है इसकी क्षमता है। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी है, 6.50 टन, ध्यान रखना है इसकी क्षमता आपके यहाँ पर आ जाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में नेपियर घास पर आधारित पहला बायो CNG प्लांट आपके कहाँ पर खोला गया, बाड़मेर के अंदर, और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 6.5 टन क्या है, 6.50 टन क्या है इसकी क्षमता आपके यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और मैं खास बात करूँ तो और इसके बारे में और ख़ास बात करूँ, ध्यान रखना है। इसके अलावा और एक आपकी खास बात बनती है, यदि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में प्रथम ई-सेवा जो केंद्र है, यानी कि राजस्थान के अंदर जो आपके पहला जो ई-सेवा केंद्र है ये आपके जो है कहाँ पर खोला गया, तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में प्रथम जो ई-सेवा केंद्र है ये आपके खोला गया कहाँ पर, तो ध्यान रखना है ये आपके खोला गया आपके पाली न्यायालय के अंदर। कहाँ पर खोला गया, तो ध्यान रखना ये आपके खोला गया पाली न्यायालय के अंदर जो है आपके यहाँ पर खोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से, कहाँ पर खोला गया, तो ध्यान रखना है आपके पाली न्यायालय के अंदर ये आपके खोला गया। क्या खोला गया, राजस्थान में पहला ई-सेवा केंद्र आपके खोला गया। कहाँ पर खोला गया, तो आपके पाली न्यायालय के अंदर आपके यहाँ पर खोला जाता है। ठीक है, और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना है और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना है कि ठीक है, चलिए, तो और मैं खास बात करूं तो और क्या खास बात है। ठीक है, तो और मैं खास बात करूं तो ध्यान रखना है एक 3 खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ध्यान रखना है कि हाल ही के अंदर जो है आपके भारत का जो आपके चौथा आपके जो ग्रीन हाइड्रोजन जो आपके ग्रीन हाइड्रोजन जो आपके इनोवेशन जो आपके क्लस्टर है, इनोवेशन जो क्लस्टर है ये आपके कहाँ पर खोला गया। ठीक है, तो हाल ही के अंदर जो भारत का जो चौथा ग्रीन हाइड्रोजन जो इनोवेशन जो क्लस्टर है ये आपके कहाँ पर खोला गया, तो ध्यान रखना है ये आपके खोला गया कहाँ पर, तो ध्यान रखना है ये आपके खोला गया IIT जोधपुर के अंदर खोला गया। कहाँ पर खोला गया, तो ध्यान रखना है आपके IIT जोधपुर के अंदर आपके खोला गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भारत का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन जो क्लस्टर है ये आपके कहाँ पर खोला गया, IIT जोधपुर के अंदर। अच्छा, इसके बारे में बात करूँ तो ध्यान रखना है कि ये आपके देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर है। जबकि मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना है कि ये आपके उत्तरी भारत का क्या है, तो ध्यान रखना है ये आपके उत्तरी भारत का पहला, यानी कि ये आपके उत्तरी भारत का फर्स्ट, ये आपके क्या है उत्तरी भारत का फर्स्ट जो है आपके इनोवेशन ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर आपके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको खास बात ध्यान रखनी है कि भारत का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर कहाँ पर, तो IIT जोधपुर के अंदर। देश में कौन सा स्थान, चौथा स्थान पर आता है, उत्तरी भारत का पहले स्थान पर आपके ये आपके IIT जोधपुर वाला इनोवेशन क्लस्टर आपके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना है हाल ही के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाल ही के अंदर जो है आपके 40वां जो आपके कंजर्वेशन जो रिजर्व है ये आपके किसे घोषित किया गया, तो ध्यान रखना है हाल ही के अंदर जो 40वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके घोषित किया गया किसको, तो ध्यान रखना है ये आपके घोषित किया गया आपके खेजड़ली कला जोधपुर को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया, खेजड़ली कला जोधपुर को घोषित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हाल ही के अंदर जो 40वां कंजर्वेशन जो रिजर्व है ये आपके किसको घोषित किया गया, तो खेजड़ली कला जोधपुर के अंदर आपको घोषित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना और क्या खास बात है, ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर जो आपके दूसरी लॉयन सफारी हैं, ये जो आपके दूसरी जो लॉयन सफारी है ये आपके कहाँ पर खोली गई और किसके द्वारा स्थापना की गई, तो ध्यान रखना है कि जो आपके दूसरी लॉयन सफारी है ये आपके खोली गई कहाँ पर, तो ध्यान रखना है ये आपके खोली गई सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर आपके खोली जाती है। कौन सी, तो आपके ध्यान रखना आपके जो दूसरी लॉयन सफारी आपके कहाँ पर खोली गई, तो ध्यान रखना है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर आपके दूसरी लॉयन जो सफारी है ये आपके खोली जाती है। ठीक है, इसी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है कि इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा, तो ध्यान रखना इसका उद्घाटन किया गया पंजाब के राज्यपाल, किसके द्वारा, तो ध्यान रखना पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा।
किसके द्वारा, तो ध्यान रखना है कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, कब किया गया, तो ध्यान रखना है आपके 16 फरवरी 2026 के अंदर आपकी इसका उद्घाटन हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी लॉयन सफारी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर, और उद्घाटन कब हुआ, तो इसका उद्घाटन हुआ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा 16 फरवरी 2026 के अंदर इसका उद्घाटन आपके यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके ध्यान रखना है कि ये आपके 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसके बारे में सूजस पर आधारित जो इंपॉर्टेंट आपके जो महत्वपूर्ण जो आपके फैक्ट्स है उसके बारे में मैंने आपके यहाँ पर क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के अंदर ध्यान रखना है, मैंने आपको सूजस पर आधारित जो आपके हाल ही के अंदर पंचपदर रिफाइनरी से संबंधित जो ध्यान रखना है आपके क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित आज मैंने आपको क्लियर करवाया। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन 40 कंजर्वेशन दूसरी लॉयन सफारी, और ध्यान रखना है कि जो पहली लॉयन सफारी है ये आपके कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है कि जो आपके प्रथम, ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके प्रथम जो लॉयन सफारी है ये आपके कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है ये आपके आती है नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, कहाँ पर आती है, तो पहली कौन सी है, तो पहली तो आपके आती है कहाँ पर, नाहरगढ़ अभ्यारण्य आपके आती है नाहरगढ़ अभ्यारण्य में, और दूसरी लॉयन सफारी हाल ही के अंदर कहाँ पर खोली गई, तो आपके सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर आपके यहाँ पर खोली जाती है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हमने सूजस पर आधारित 2026 का जो करंट अफेयर्स है ये मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है ये मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से एग्जाम के अंदर जो है आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो और ऐसी क्लास लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।